देखते ही कन्हैया ने कह दिया ग्वाल बाल सखाओं से कि आज गौचारण की छुट्टी करनी है। बोले किस खुशी में? तो खुशी इस बात की महाराज कि आज हम गेंद का खेल खेलेंगे, क्योंकि कालिया नाग का भी तो अभी उद्धार करना है। भगवान अपने ग्वाल वाले सखाओं को लेते हैं, चंदन का सुंदर सा वल्ला लिया, रेशम की गेंद ली और प्रभु पहुंच गए काली दह पर। भगवान गए, खेल आरंभ हुआ। भगवान ने सोचा हमारी बारी आए तो हम कोई लीला करें। प्रभु की बारी आई तो इतना जोर का बल्ला घुमाया कि गेंद सीधे काली दह पर यमुना जी में गिरा। अब प्रभु ने सोचा ये ग्वाल बाल हमें ऐसे तो कूदने नहीं देंगे काली दह पर, इसलिए भगवान ने श्रीदामा की बुद्धि को ही परिवर्तित कर दिया कि श्रीदामा इसी गेंद के लिए हठ करने लगे, जिद करने लगे। श्रीदामा भी उसी गेंद के लिए जिद करने लगे कि हमें यही गेंद चाहिए और ला करके दो तुम। भगवान भी यही चाहते थे, सीधे छलांग लगा दी काली दह पर यमुना जी में। यमुना जी में हलचल हुआ। कालिया नाग वही निवास करता है। सैनिकों से कहा कि जाओ और जा करके देख करके आओ कि ये शोर कैसा, ये हलचल कैसी। उधर सबरे ब्रजवासी वाल वाल सखा जितने भी ब्रजवासी हैं सब मूर्छित हो गए। दौड़े दौड़े यशोदा मैया आ रही हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं यमुना के किनारे और सब वही मूर्छित हो गए महाराज कि अब कन्हैया हमारा नहीं बच पाएगा। उधर सैनिक आए, देखा और देख करके भगवान की छवि को ऐसे व्याकुल हुए, ऐसे मोहित हुए, लौट करके गए। महाराज ने पूछा कि क्या बात है, कैसा हलचल, कैसा शोर? तो कहा महाराज एक नन्हा सा बालक है 5 बरस का, बड़ा ही सुंदर है, ऐसी छवि है कि आप देख लो तो मोहित हो जाओगे। जल में किलोल कर रहा है। कालिया नाग भी सोचता है कि एक तो छोटा सा बालक, ऊपर से अभी तक ये मेरे जल का स्पर्श करने के बाद भी जीवित कैसे बचा, क्योंकि वो इतना विषैला जल था महाराज के आसपास से भी गुजर जाओ तो मृत्यु है जाए। जिसका स्पर्श करने से कोई जीवित ना बचे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर ये 5 बरस का बालक आया कैसे और जीवित कैसे? इसलिए हम स्वयं जाएंगे देखें। कालिया नाग आया, भगवान को देखा और भगवान को देख करके मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो प्रभु ने नृत्य आरंभ कर दिया उसके फनों पर। ऐसा नृत्य किया है, ऐसा नृत्य किया है कि कहते हैं कालिया नाग बड़ा अभिमानी था, इसलिए भगवान नृत्य करके उसके प्रत्येक फण को झुका रहे हैं कि झुकना सीख ले, अहंकारी का सर्वनाश हो जाता है। भगवान उसके प्रत्येक फण पर नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। कालिया नाग के फण पर जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो रक्त निकल रहे हैं और रक्त की बूंदें ऐसे प्रभु के चरणों पर सज रही हूँ मानो देवताओं ने सुंदर लाल पुष्प चढ़ा करके भगवान का अभिवादन किया हो, अभिनंदन किया हो। नाग पत्नियां आई और कहती हैं प्रभु क्षमा कर दो हमारे स्वामी को, यदि ऐसे ही नृत्य करते रहोगे तो मर जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। भगवान ने छोड़ा। कालिया नाग कहता है कि प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। समस्त सृष्टि को, संसार को आप बनाते हो, हमें भी आप बनाते हो, तो हम में जो जहर है वो भी आप ही देते हो, फिर इसमें मेरा दोष कैसा? अगर मेरे अंदर जहर है तो इसमें मेरा दोष है, इसमें दोष तो आपका है। भगवान ने कहा कि देखो कालिया नाग, बात इतनी सी है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है और कर्म का परिणाम जो है वो प्रत्येक जीव को अपने अनुसार भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे कर्म में जो है वो तुम्हें मिला और इसी वजह से मैंने तुम्हें मारा नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक दंड दिया है, क्योंकि तुम्हारी
इस विषैले जहर की वजह से मेरी निरापराध गौएं, मेरे वो ग्वाल बाल व्यर्थ में मारे जाते हैं। इसलिए तुम इस स्थान को छोड़ दो और रमणक द्वीप में चले जाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक दंड दिया, एक सजा दी है, मृत्यु नहीं दी। भगवान कालिया नाग को आशीर्वाद देते हैं। उसके फलों पर सवार होकर के प्रभु आए और जैसे ही मुरली की तान छोड़ी तो जितने ग्वाल बाल, जितने ब्रजवासी मूर्छा से ग्रसित थे, सब उठे। मैया यशोदा कहती है, लाला उतर जा, जे तोय खा जाएगा। बोले मैया अब ये मुझे नहीं खाएगा, ये मेरा सखा बन गया, दोस्त बन गया है। भगवान ने कालिया नाग पर भी कृपा की।